तो एवरीवन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर सेटअप क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो हम लेके आए आपका बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है और मैथमेटिक्स का वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसमें पूरा का पूरा वीडियो के थ्रू पूरा सिलेबस आपको कवर कराने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको हम कराएंगे, ये हमारा जो वीडियो है वो मैथमेटिक्स के पहले पार्ट का अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया है जिसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में बताया है कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में उसमें डिस्कस किया है। सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो है। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो देखो, इस वीडियो हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो आपको मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ कि जो चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये है। देखो, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किस तरीके की क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। और नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए। ये चीज़ क्या होती है एडजॉइंट, ये वाला जो स्टेप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीडियो के लिए। और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को जरूर देखिए पूरा। तो चलिए, नेक्स्ट है आपका पहला ही टॉपिक आपको हम अगर समझाएं वो है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में तो देखिए क्या होता है। अगर आपको मैं इजीली आपको समझाऊं, जैसे वैसे तो आपने ये इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है, तो अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो वो ये है कि अगर आपकी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है, अगर आप इनको जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो उनके लिए आपका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जो हम कहते हैं एम क्रॉस एन, एम बाई एन, वो क्या है, सेम होना चाहिए। जैसे इसका क्या है, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ तो 2/3, और इसका ऑर्डर क्या है, वो भी 2/3 है, क्योंकि इसमें दो क्या हैं, रो हैं, और तीन क्या हैं, कॉलम है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। तो देखो, ऐड कब कर सकते हैं, जब ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो देखो यहाँ पर जो एलिमेंट ये दिया है ना, इसी के ठीक पोजीशन पर दूसरा मैट्रिक्स में कौन सा है, ये 1 दिया है, तो 4 और 1 को आप ऐड कर दीजिए। ये 4 दिया है और ये 1 दिया है, आपको ऐड करके आपने क्या, देखो यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक वैसे ही यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ 0 लिखा हुआ है, इनको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपने 2 लिख दिया। वैसे ही 5 को और 2 को जोड़ेंगे तो ये 7 कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ, इस पोजीशन में, इस वाली मैट्रिक्स में, दूसरी वाली मैट्रिक्स में इस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, अब उन दोनों को ऐड करें और सिंपली यहाँ पर लिखते हैं। ये होता है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो डेफिनेशन क्या है, अब ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। देयर सम ए प्लस बी इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स ईच एलिमेंट ऑफ विच इज द सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मतलब ये जो एलिमेंट यहाँ है इसके करस्पॉन्डिंग दूसरी वाले मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होगा उसको आप ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। और जो अपना ए प्लस बी का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या है, सेम होगा ए और बी के। ए और बी का एडिशन का जो ऑर्डर होगा वो भी आपका इक्वल होगा मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के बराबर। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका, अच्छा अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो मैट्रिक्स का हम एडिशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो देखो, प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपली कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती हैं और एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करती हैं। तो देखो, कम्यूटेटिव वाले को अगर मैं समझाना चाहूँ, अगर आप 2+3 करते हैं, मान लो ये ए का एलिमेंट है और ये बी का एलिमेंट है, मतलब आप ए प्लस बी कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप बी प्लस ए करते हैं, बी प्लस क्या करते हैं, ए, तो ये अगर, तो आप क्या करेंगे, जैसा कि ये बी का एलिमेंट है और ये ए का एलिमेंट है, मैं कहता हूँ आपसे बी प्लस ए करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, 3+2 कर देंगे। आंसर तो दोनों ही कंडीशन में 5 ही आना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो एडिशन होता है वो ऑलवेज क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। फिर नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ। अब मान लिया आपने क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, कोई क्या है, 3 मैट्रिक्स हैं, आपको 3 मैट्रिक्स को ऐड करना है। पहले आप इनको ऐड करें फिर इसको ऐड करते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, आप इन दोनों को ऐड करें, पहले मैट्रिक्स को फिर इसको ऐड करें। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, इक्वल आपका आंसर आ जाता है। ठीक है,
फिर आता है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बिल्कुल एडिशन की तरह होगा। ठीक है, देखो जैसे ये एक मैट्रिक्स ए दिया है आपको, ये वाला मैट्रिक्स बी दिया है आपको, ये वाला। मैंने जैसे बताया इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही जोड़ेंगे। अब घटाने की बात है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देंगे आप। तो 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, ये लिखा हुआ है। 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। और ये देखो 1 में से 7 घटाना है, 1 में से 7 घटाना है तो माइनस का 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 में से 6 घटाना है तो माइनस का 4 आएगा, और यहाँ 0 में से 2 घटाना है तो माइनस का 2 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, एडिशन वाला भी और सब्ट्रैक्शन वाला भी। अब बात आती है यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्शंस की, जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रॉपर्टी की। ठीक है, जैसे कि एडिशन में प्रॉपर्टी थी, वैसे यहाँ पर क्या आता है, सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी आती है। तो यहाँ पर देखो ए माइनस बी तो ये आया आंसर। ठीक है, ए माइनस बी तो ये आया। अगर मैं यहाँ पर बी माइनस ए करता हूँ, क्या करते हैं हम, बी माइनस ए अगर हम करते हैं तो देखो वो क्या आएगा। अभी तक तो हमने क्या है ए माइनस बी किया था, तो ये देखो सारे साइन क्या चेंज हो जाएंगे। कैसे, 3 माइनस 8 तो माइनस का 5, 5 माइनस 6 माइनस का 1, 1 माइनस 4 माइनस का 3, जो भी प्लस का था वो सारा क्या है माइनस का हो गया। तो क्या ये दोनों चीज़ें बराबर आई, नहीं आई। कहने का मतलब बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी। बट अगर यहीं प्लस का केस हो जाता, क्या हो जाता, प्लस का केस होता, तब क्या ये कंडीशन होल्ड हो जाती। जैसे ए प्लस बी बराबर हो जाता बी प्लस ए में। कहने का मतलब ये हुआ एडिशन के केस में तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, बट माइनस के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। चलिए अब बात आती है आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो ए, आपने इसमें क्या है 3 का गुणा कर दिया। चाहे तो हम 5 का भी कर सकते हैं, पर अभी हम 3 का देखेंगे। तो देखो 3 का कैसे देखेंगे, हर एक एलिमेंट में आप 3 का गुणा करेंगे। ये 2 में 3 का गुणा कर दिया, 3 में भी 3 का गुणा कर दिया, 4 में भी 3 का गुणा कर दिया। हर एक एलिमेंट में आप 3 का क्या है गुणा कर दें, तो वो क्या है आपका 3a बन के आ गया। अगर मैं बात करता 5a का, तो 5a का मतलब क्या हो जाता, इस पूरी ही मैट्रिक्स के अंदर में क्या करता, 5 का गुणा कर देता। अब उसने क्या है के मान रखा है, क्या मान रखा है, के मान रखा है कि कोई भी स्केलर क्या है के है, आप उसका क्या है मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स से, तो क्या होगा उस पूरी ही मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यही होता है कि आप अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स के किसी एक एलिमेंट में नहीं, उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। आप याद रखें इस चीज़ को। हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपको दे दिया जाए कि 5a दे दिया या 6a दे दिया, तो उसने कुछ एलिमेंट्स में तो मल्टीप्लाई किया है, कुछ में नहीं किया है। तो जिस मैट्रिक्स में सारे ही मल्टीप्लाई में अगर होंगे, जैसे मैंने कह दिया आपको निकालना है इसी का 6a, तो मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन से दे दिए जाए कि इसमें और इसमें तो मल्टीप्लाई हो जाए, इस सभी में मल्टीप्लाई हो जाए, और किसी एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई मैं ना करूँ, तो वो आंसर उसका नहीं होगा। आंसर वो होगा जिसमें सारे ही एलिमेंट्स में 6 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो ये कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, 2 मैट्रिक्स होना चाहिए, 2 मैट्रिक्स जिनका मैं क्या है मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए 2 मैट्रिक्स तो हमारे पास आ गई। तो अब क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर में कुछ कंडीशन होनी चाहिए। वो ऑर्डर में कंडीशन क्या होना चाहिए कि मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ये ए है और ये बी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा तब होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए के अंदर क्या है कॉलम्स की संख्या इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ रोज इन बी, इसके रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। अब देखो कैसे, देखो मान लो इसका है m क्रॉस m/n जो इसका ऑर्डर होता है, और मान लो इसका भी क्या है m/n। अच्छा, इसमें कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होना चाहिए ये चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या होगा,
कि मान लो इसका जो ऑर्डर है वो है 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/4। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर आ गया है, इसलिए ये क्या है, मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैं BA कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, BA, अब क्या करते हैं BA, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर अब नया जो बनेगा वो हो जाएगा 2/3 और इस वाले का ऑर्डर क्या हो जाएगा 4/2। अब देखो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। तो AB बराबर BA ये हमेशा हो, ये पॉसिबल नहीं होता है। AB बराबर BA नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा उनके ऑर्डर पर, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, जो आपको पहले बताया मैंने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ऑर्डर को चेंज, मतलब AB इज नॉट इक्वल टू BA। दूसरा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ कन्फॉर्मेबली इज एज्यूम्ड। मतलब अगर क्या है, उनके ऑर्डर सेम हैं तब के कंडीशन में क्या होगा कि वो आपका एसोसिएटिव लॉ को फोल्ड करेगा। दूसरा आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कहने का मतलब हुआ कि A का मल्टीप्लाई आप B प्लस C को ऐड करने के बाद अगर करते हैं तो वो बराबर होगा AB प्लस AC के। ये सब मैट्रिक्स चल रही हैं यहाँ पर, कोई AB क्या है, वेरिएबल्स नहीं है, ये मैट्रिक्स चल रही हैं AB और C। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A बाय यूनिट मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कर दें। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है ये तो आपको पता चलेगा हाँ जब आप हमारी वीडियो नंबर 1 को देखेंगे, मॉडर्न जो आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स वाली जो वीडियो है उसका वीडियो नंबर 1 आप देखिए, और उसका लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करा दें किसी भी मैट्रिक्स का, तब वो क्या आपको रिटर्न में वही मैट्रिक्स मिल जाती है। दूसरा है मल्टीप्लेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ। अच्छा, ये क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा अगर उसका डिटर्मिनेंट, ये चीज़ डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो। ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की जो आइडेंटिटी जो कंडीशन है वो ये है कि एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं होना चाहिए, ये वाली कंडीशन। नेक्स्ट है इफ A इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट है इफ A इज अ स्क्वायर देन क्या है, A स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस कंडीशन में A क्रॉस A को आप क्या है A स्क्वायर लिख सकते हैं, और A क्रॉस A यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई को आप A क्यू लिख सकते हैं। ये होता है जब क्या है A क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तब की कंडीशन में। और नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन की ही कंडीशन में, और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कि I की पावर n का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप चाहे जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें आपको रिटर्न में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। और यहाँ पर n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा नहीं कि I की पावर -2, नो, आइडेंटिटी की जो पावर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे ये देखिए आप यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स आपको दी है यहाँ पर A बराबर और B बराबर, तो देखो A का ऑर्डर क्या है 3/3 और इस B का ऑर्डर क्या है 3/2। अब देखो यहाँ पर अगर आप A गुणा B करते हैं, क्या है A क्रॉस B करते हैं, तो देखो इसके
कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, बराबर है, मतलब ये वाला पॉसिबल है। ए क्रॉस बी हो सकता है, यानी कि ए बी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें बी ए की, तो देखिए बी के कॉलम 2 हैं और ए की रो 3 है, क्या ये बराबर है? नहीं, तो बी ए पॉसिबल नहीं होगा, ए बी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो चलिए अब आप इसका क्या है, अब आपको बताते हैं कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसे होगा। तो देखिए आपने क्या निकालना है, बी ए निकालना है। अब देखो बी ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपने ए भी निकालना है, तो आपने ए को लिखा और बी को लिखा। फिर आपने चेक किया कि इसमें जो कंडीशन होना चाहिए मल्टीप्लाई की वो अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली हो रही है। तो आप क्या करेंगे, इस वाली रो का आप इस वाले कॉलम से क्या है मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो उसने ऐसे करके लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसी रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऐसे करके उसने लिख रखा है पहले से ही, है ना। फिर इस वाले रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इसी रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, इस वाले रो का इस वाले कॉलम से, और इस वाले रो का फिर इस वाले कॉलम से, सेम। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तब देखिए आपको क्या मिलेगा, कुछ ये चीज़ आपको ऑब्टेंड होगी, ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई कराने पर आपको ये मिलेगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराएंगे और ऐड करेंगे तो आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। देखो आंसर कैसे फाइंड करते हैं, है ना। आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि जो इसका मल्टीप्लाई आएगा उसका एक्चुअली जो आंसर होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए जैसे इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 3/2, तो इसका जो आंसर निकलेगा ना, एक्चुअल जो आंसर वो निकलेगा इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में 3/2 में। अब देखिए आपको ये वाला आंसर मिल रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर जो आंसर मिला है उसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 3/2। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब बात आती है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू, जो हमने अभी तक सीखा है उसका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा इससे। देखो आपको वेरीफाई करना है कि a बराबर 1/3 इज ऑर्थोगोनल। ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो देखिए ऑर्थोगोनल है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए आपको फिर से क्या है, हमारा एक वीडियो देखिए जो हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि जो अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। तो देखिए अभी अभी यहाँ पे अब तुरंत ही समझा देता हूँ, और फुल वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखो ए दिया है, ये दिया है, हमने मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम ए डैश निकालेंगे। अब देखो जी ए डैश जो होता है उसे बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसका मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज से करा दें और हमें क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो क्या है, कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आपने क्या किया, ए निकाला, ए डैश निकाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अब देखो मल्टीप्लाई होगा या नहीं कैसे चेक करेंगे, इसका ऑर्डर क्या है 3/3 और इसका भी ऑर्डर क्या है 3/3, मल्टीप्लाई हो सकता है। उस केस में क्या है, आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया और आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ये वाली चीज़। देखो इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई बन जाएगा, और ये तो आई है ही, और आई गुणा आई क्या हो जाएगा i²। जब i² होता है वो ऑलरेडी आई होता है। तो देखो आपको इन दोनों का जो मल्टीप्लाई कराने पर मिला है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है। कहने का मतलब जो हमें ये ए दिया था ना मैट्रिक्स ए, ये अपना क्या होगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं थोड़े छोटे छोटे, ये आ सकता है छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए फॉलोइंग, आपसे एग्जाम्पल से पूछ सकता है कि ये ऑर्थोगोनल होगा या सिमेट्रिक होगा या इसका इन्वर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, कुछ ऐसे ऑप्शंस देके वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट है ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए।
तो देखो ये कैसे होगा, एक्चुअली ये होता क्या है ना, एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले क्या करें, एडजॉइंट ए निकालने के लिए आप उस मैट्रिक्स को चेंज कर लें एडजॉइंट, मतलब साडिक में कहें तो डिटर्मिनेंट में आप उसे चेंज करें पहले मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करने के बाद फिर क्या करें, आप उसके छोटे 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 जितने भी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, सब मैट्रिक्स, सेमी मैट्रिक्स, छोटे छोटे मैट्रिक्स आप उनको बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं। आपने क्या किया यहाँ पर, जैसे A1 था, कोफैक्टर्स निकाले आपने। क्या निकाले सबसे पहले, कोफैक्टर्स। तो देखो छोटे छोटे आपने क्या है मैट्रिक्स बना लिए, और वो भी इस फॉर्मेट में बनेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस फॉर्मेट में बनेंगे। देखो ये सारे चेंज आप साइन देख रहे होंगे यहाँ पर कि A1 क्या है पॉजिटिव, A2 क्या है नेगेटिव, और A3 क्या है पॉजिटिव। ये सारे साइन इस ऑर्डर में लिए जाते हैं, प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, इस फॉर्मेट में लिए जाते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, इनका ही जैसे ही आप इसको क्या है कोफैक्टर्स जो आपके निकले हैं उनका आप क्या एक मैट्रिक्स बनाएं, और उस मैट्रिक्स का अगर आप क्या है ट्रांसपोज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मान लो आपको ये वाली मैट्रिक्स मिली, तो आपको क्या है एडजॉइंट ए निकालने के लिए आप इसका क्या है ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मान लो ये क्या है सी है, तो आपको अगर एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप कैसे निकालेंगे, सी डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी डैश। अच्छा, फिर बात आती है बेटा आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालें, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने से पहले आपको क्या है, मैंने यहाँ पर वो वाला तरीका नहीं बताया है एक्चुअली, जो मेथड होता है अपना प्राइमरी मेथड प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव, तो आपको जो मेथड आना चाहिए वो एक्चुअली आना कौन सा चाहिए, एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स, जिससे आप जल्दी से जल्दी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल पाएँ। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो उसके लिए आपको शॉर्ट वाला मेथड आना चाहिए। तो शॉर्ट वाला मेथड क्या कहता है कि आप क्या करें, अगर आपको ए इन्वर्स निकालना है, क्या निकालना है, मान लो मैट्रिक्स ए दिया है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। जो ये लिखा हुआ है उसका मतलब भी यही होता है। जैसे आपको मैट्रिक्स ए दिया है, इसका निकालना है आपको इन्वर्स, तो आप क्या करेंगे, ए इन्वर्स बराबर निकालेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे इसका जो एडजॉइंट साडिक है वो जीरो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, ए इन्वर्स बराबर होता है आपका एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए साडिक, ये वाली चीज़। अच्छा, अब आपको एडजॉइंट ए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फटाफट से आप निकाल लेंगे, उसके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। उसमें अगर आप डिवाइड दे देते हैं साडिक का, तो आपको मिल जाता है ए इनवर्स, ठीक है। तो आपका ए इनवर्स निकल गया। चलिए देखो ये वाला मेथड है ना, कि आप क्या करें, एडजॉइंट ए निकालें। आप सबसे पहले क्या निकालें, साडिक निकालें गिवन मैट्रिक्स का। अगर वो जीरो के बराबर होता है तो आप तुरंत कह देंगे कि इट इज़ नॉट इन रिवर्सिबल, मतलब इसका इनवर्स नहीं निकल सकता है। और अगर मैट्रिक्स का जो साडिक है वो जीरो नहीं है, तो उसका मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है। तो आप उसका मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो आप निकाल देंगे। अच्छा, फिर आता है आपका एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके मेथड को सीखने के लिए एक क्वेश्चन हमने उठाया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये ए दिया है, आपको ए इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या है, आप साडिक ऑफ ए निकालें। देखो ये 3 ले लिया आपने यहाँ, फिर इसको कैंसिल करें, इसको कैंसिल करें, ये बचा, आप इसका मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 3, और ये होता है माइनस का अपोजिट में। देखो जैसे यू मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव लेते हैं, और यू मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव लेते हैं, इसीलिए देखो यहाँ पर ये वाले साइन आए हुए हैं। इसको सॉल्व करने पे आया 1, तो ये ए बराबर 1 निकला, ये जीरो तो नहीं है, तो इसलिए इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो देखो ये चीज़ क्या है, कोफैक्टर्स का है,
तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको क्या है, इसका लिया ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेने के बाद आपने एडजॉइंट ए का मतलब डिवाइड दे दिया, तो आपका आंसर आ गया ये वाला। आप इसको आराम से नोटबुक करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट ए निकालने का, या फिर क्या है मैट्रिक्स को निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक्स जो होता है वो आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।